Hello students, today we will discuss of exercise 6.3, question number first to 5. इससे पहले वाली जो वीडियो थी स्टूडेंट्स, मैंने वहां पर भी आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का डिफरेंस बताया था और हाउ टू गेट आइडेंटिफाई ऑफ द स्क्वायर यूनिट्स बाय यूनिट्स डिजिट नंबर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर भी आपको अगेन 1 to 9 तक के जितने भी स्क्वायर्स नंबर्स हैं उनको राइट कर लिया है और मैं पुरानी जो आपकी बात थी उसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा. स्टूडेंट्स देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिमिलर टू 9 तक के मैंने यहाँ पर जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सभी को स्क्वायर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को राइट कर लिया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है उसको मैंने सेलेक्ट भी करा है कि आप देख रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करने पर जो नंबर्स फाइंड हो रहा है उन दोनों नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पर, इट मींस 1 और 1, देखिए दोनों में सेम नंबर्स आ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स हम यहां से कह सकते हैं कि हम कोई भी ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 होगा तो उससे फाइंड होने वाले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके यूनिट प्लेस पर भी 1 ही फाइंड होगा. सिमिलर 2 and 8 इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें या फिर ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेसेस पर 2 या 8 आते हो, लाइक 22 या 28, 32 या 38, 42 या 48, मैं ऐसे नंबर्स यहां पर स्पीक कर रहा हूं स्टूडेंट्स जिनके यूनिट प्लेस पर 2 या 8 आते हो, तो इनसे फाइंड होने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेसेस पर 4 ही फाइंड होगा. ओके, सिमिलर 3 and 7 के स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 ही फाइंड होगा यूनिट प्लेसेस पर. 4 and 6 से फाइंड होने वाले परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे उनके यूनिट प्लेसेस पे 6 ही फाइंड होगा और 5 के पे ऑलवेज स्टूडेंट्स आपको 5 ही फाइंड होगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है. व्हाट कुड बी द पॉसिबल, ऐसा क्या पॉसिबल होगा वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, अगर हम इनका स्क्वायर रूट्स करें तो उस स्क्वायर रूट से फाइंड होने वाला जो भी कोई नंबर होगा स्टूडेंट्स उसका वंस डिजिट क्या पॉसिबल हो सकता है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी उस नंबर, देखिए कोई भी नंबर से यहाँ पे 2 नंबर्स दे रखे स्टूडेंट्स, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड करूं लाइक 9801, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो स्टूडेंट्स मुझे क्या ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसकी वंस डिजिट जो होगा वो क्या होगा. तो स्टूडेंट्स देखिए, वी नो दैट द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट्स एज यूनिट्स प्लेस. आपने ऑलरेडी यहां पर इन चीजों को ऑब्जर्व कर लिया कि यूनिट प्लेस के लिए जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या क्या फाइंड होता है स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए आप ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 फाइंड हो रहा है. देखिए तो 1 कब पॉसिबिलिटी है जब हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करें. देखिए आप इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट्स. 1 किस किस के लिए पॉसिबल है, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आए या फिर 9 आए. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां क्या राइट कर सकते हैं 1 इज ऑल्सो 1. फर्स्ट वाले के लिए तो क्या फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, एंड आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 and 9. ओके, तो ऐसे केवल और केवल 2 ही यूनिट प्लेसेस वाले नंबर हो सकते हैं जिनपे 1 या 9 आता हो, तो उनकी लास्ट यानी यूनिट प्लेसेस पे जो डिजिट फाइंड होगी वो स्टूडेंट्स क्या फाइंड होगी 1 फाइंड होगी. इसीलिए हम कह सकते हैं यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 9801 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1 और 9 के. इसके अलावा किसी अदर डिजिट्स के लिए पॉसिबल नहीं है. ओके, एंड सिमिलर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस नंबर्स के लिए फाइंड करता हूं 99,856, अब मैं इसको सेकंड नंबर्स में प्रिपेयर कर लेता हूं. सेकंड का सॉल्यूशंस यहां पे राइट कर लेते हैं. सेम करना है, बस डिफरेंस क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस नंबर के यूनिट प्लेसेस पर क्या फाइंड हो रहा है स्टूडेंट्स आपके 6 फाइंड हो रहा है. और 6 किस किस के लिए आता है स्टूडेंट्स आपके 36 यानी 6 वाले के लिए, और यस स्टूडेंट्स एक तो 4, या देखो 4 ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 4 आता हो जब 6 फाइंड होगा, या फिर 6 वाले के यहां पर 6 फाइंड होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहां नंबर चेंज कर देता हूं. हमारा जो नंबर था वो क्या था
99,856। देखिए इस नंबर के यूनिट प्लेसेस पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 6 आ रहा है। तो 6 तो यूनिट प्लेस किस किस के लिए पॉसिबल है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए 6, 4 एंड 6 वाले के लिए। ओके, तो सेम चेंजेस यहां पर भी करने होंगे आपको, बाकी सब कुछ सेंटेंस सेम है आपके। ये लीजिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो स्टूडेंट्स। ओके, कि ऐसा हम जब 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तभी हमें ये फाइंड आउट होता है। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम मेथड बेसिस पर है स्टूडेंट्स, बट आपको ध्यान क्या रखना है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, बिना किसी कैलकुलेशंस के फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये कंफर्म करना है कि वो नंबर बिना परफेक्ट स्क्वायर के होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं हम कि 1 to 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं इनका स्क्वायर करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे भी एक नंबर राइट कर देता हूँ 10 के स्क्वायर्स में आप देखते होंगे कि यहाँ पर पेयर ऑफ जीरो या फिर जीरो की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो इवन फॉर्म में होनी चाहिए, इवन नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरोस आ रहे हैं। ओके, तो वो इवन में है। अगर ओड में होंगे, 000 होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर जस्ट अपोजिट वर्किंग लिया है। कैसे लिया है, वी नो दैट एनी नंबर्स एंडिंग विद, मतलब हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का एंडिंग विद द डिजिट्स, इन डिजिट से एंड होता है 0, 2, 3, 7, 8, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आप जब हम किसी भी नंबर, देखो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर प्रिपेयर होंगे, आप चाहे डिजिट्स के स्क्वायर फाइंड कर लीजिए या फिर इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, बट ये जो डिजिट्स हैं ये अपने यूनिट प्लेसेस पे होने जरूरी हैं। अगर इनके यूनिट प्लेसेस पे रख के कोई भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ऑलवेज उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर आपको यूनिट प्लेसेस पर यही डिजिट्स फाइंड होंगे 1, 4, 9 एंड 16 एंड 5। 16 मतलब 6। तो कौन कौन से डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं सीक्वेंस में राइट करूं 1, 4, 5, 6 एंड 9 एंड 00 या फिर 40 या फिर 60, यानी इवन फॉर्म में होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर्स या कोई भी डिजिट्स यूनिट प्लेसेस पे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स इन डिजिट्स के अलावा ऐसे कौन से डिजिट्स हैं, 0, 2, 3, 7 एंड 8। तो आप इनको भी लर्न कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर्स के यूनिट प्लेसेस पे अगर ये डिजिट्स प्रेजेंट होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 153, तो 153 इसका जो एंड्स हो रहा है वो किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, एंड्स विद 3 हो रहा है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर देखिए स्टूडेंट्स ये जो नंबर है इसका एंड्स किससे हो रहा है, एंड्स विद 7। क्लियर, तो हमें ये इनमें इन डिजिट्स में से सेलेक्ट करना है 0, 2, 3, 7, 8 अगर प्रेजेंट है तो वो नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहां पर होने चाहिए प्रेजेंट, यूनिट प्लेसेस पर। तो देखिए यहां से 7 है, यस ये हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर थे और ये वाला जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपके आ चुका है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इसके फर्स्ट और सेकंड दो ही पार्ट सॉल्व करवाए हैं, 2 रिमेनिंग है जो आपको सेम इसी मेथड बेसिस से करने हैं, वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके क्वेश्चन नंबर कितने दे रखे हैं, 2 के 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं, 2 आपको सेल्फ करने हैं। Okay students, so now let's come to the question number 3rd and 4th. क्वेश्चन नंबर 3rd is find the square roots. अब स्टूडेंट्स हम यहां से अब स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे। देखते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। तो आपको जो फर्स्ट मेथड है उसका नेम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169।
बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। देखिए मेथड का नेम दे रखा है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पर कि हम उन्हीं नंबर्स का रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। तो 100 एंड 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, ये डेफिनेट श्योर है। ओके, सो नाउ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उस नंबर्स को राइट कर लीजिएगा। देन आफ्टर यहां पर जो सबसे ज्यादा बात रखने वाली ध्यान है वो क्या है स्टूडेंट्स, आपको ओड नंबर की नॉलेज होना जरूरी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकंड 3, थर्ड 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11, इस तरीके से। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि हम यहाँ ओड नंबर से कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि नेम से ही आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है और रिपीटेड यानी अगेंस्ट टू अगेंस्ट करना है। तो किसका करना है, मैंने अभी आपको बताया था ओड नंबर का। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हम यहाँ ओड नंबर का सब्ट्रैक्शंस करेंगे और कब तक करेंगे वो ध्यान रखना है। तो देखते चलिए स्टूडेंट्स, यहां से 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99। तो स्टूडेंट जो भी रिजल्ट मिलता चला जाएगा आप उसी रिजल्ट में से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए आफ्टर 1 नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, तो 99 माइनस 3 इज 96। यस, सिमिलर 96 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 5, यस 91, सब्ट्रैक्ट किया। 91 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 5 नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7। तो स्टूडेंट्स 91 सब्ट्रैक्टेड बाय 7 इज 84। 84 सब्ट्रैक्टेड बाय आफ्टर 7 नेक्स्ट नंबर इज 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां से रिजल्ट मिलेगा 75। सेम 75 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 75 माइनस 11 64। यस, 64 सब्ट्रैक्टेड बाय स्टूडेंट्स 13। यस स्टूडेंट्स 64 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 एंड 51 सब्ट्रैक्टेड बाय नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 13 नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15। तो फाइंड आउट होगा 36। 36 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 17। तो स्टूडेंट 36 सब्ट्रैक्टेड बाय 17 इज 19 एंड 19 माइनस नेक्स्ट 17 नंबर, नेक्स्ट 7 मतलब 7 के आफ्टर जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट 19। तो स्टूडेंट्स 19 माइनस 19 इज 0। ओके, तो ऐसा हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारे लास्ट में क्या फाइंड ना हो जाए स्टूडेंट्स, 0 फाइंड ना हो जाए। ओके, अब हम इस मेथड से कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने जो यहाँ पर परफॉर्मेंस की है तो आपने वो कितनी टाइम परफॉर्म किया है, आप उस टाइम को काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपने जो सब्ट्रैक्शंस किया था ओड नंबर्स का वो कितने टाइम किया स्टूडेंट्स, 10 टाइम किया। तो आप कह सकते हैं यहां पर हियर वी हैव परफॉर्म्ड सब्ट्रैक्शन 10 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर परफॉर्म कितने टाइम किया, 10 टाइम्स। देयरफॉर तो जितना टाइम जो होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट जो रिजल्ट आएगा वो वही टाइम आएगा स्टूडेंट्स। तो आपका रिजल्ट कितना फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, 10 फाइंड हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हुआ हो। सिमिलर इसी मेथड बेसिस पे आप 169 का भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहां से केवल एक नंबर चेंज करता चला जाऊंगा, बाकी तो सीक्वेंस आपको पता ही है स्टूडेंट्स। मैं इन वाले पार्ट्स को रफ कर देता हूं और देखते हैं हमारे ये नंबर्स आगे कहां तक चले जाते हैं स्टूडेंट्स। यहां से भी चेंज कर देता हूं। सेकंड वाला क्या है स्टूडेंट्स, 169 है, तो मैं यहां चेंजेस कर देता हूं। 169 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 168, 168 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 165, 165 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 160। सिमिलर स्टूडेंट्स 160 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 153, 153 में से फिर आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 एंड 144 में से 11 को करेंगे तो स्टूडेंट्स 133, 133 में से 3 को करेंगे तो यहां से 120, 120 को जब स्टूडेंट्स 15 में से करेंगे तो 105 और 105 का
जब आप 19 में से करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहां से 88, सॉरी यहां पर 88 एंड 88 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 69, देन आफ्टर नॉट यस 88 सब्ट्रैक्टेड बाय 19 69 नेक्स्ट ऑड नंबर्स 21, तो 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से स्टूडेंट्स मिलेगा 48 और नेक्स्ट ऑड नंबर 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स मिलेगा 25 और 25 सब्ट्रैक्टेड बाय 0। ओके, तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके राइट कर दीजिए और आप इनके रिजल्ट भी राइट कर लीजिएगा यहां से, बिकॉज मैं यही नंबर राइट करूंगा यहां से 153 144 133 120 105 88 and 69 48 25। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम इस पे काउंट करेंगे कि लास्ट में आपको जो 0 फाइंड हुआ है वो आफ्टर कितने स्टेप्स फाइंड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्टूडेंट जब आपने 169 को ओड नंबर से रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस कंडीशंस में करा तो आपका जो 0 फाइंड हुआ वो कितने स्टेप्स पर हुआ, 13 स्टेप्स पर। तो स्टूडेंट 169 के स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपका 13 ही फाइंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल कंडीशन स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ हो। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, बट अब हम यहाँ पर मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अब व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी आपको इन नंबर के फैक्टर तो करने हैं बट वो फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी सिंपल, मैं यहां से क्या करूंगा स्टूडेंट 729 के फैक्टराइज करूंगा। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कहते हैं, बट काफी स्टूडेंट्स इसको एलसीएम के नेम से जानते हैं। स्टूडेंट एलसीएम नहीं होता वो। ओके, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड कर रहे हैं इस मेथड से। कैसे करेंगे? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट्स 2। मैं आपको रिपीट कर दूं 2 3 5 7, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स नंबर्स को लर्न करके रखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्राइम फैक्टर से आप इसमें डिवाइडेड करेंगे तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर्स के यूनिट प्लेसेस पे 9 आ रहा है, जबकि 2 के डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट प्लेसेस पर 0 2 4 6 8 अगर प्रेजेंट होता तो ही ये नंबर 2 से डिविजिबल होता। तो आफ्टर 2 नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो 3 से डिविजिबल करने के लिए इसका डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लेता हूं। यहां पर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका सम कर लेते हैं। 9 2 11 11 एंड 7 18, और 18 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो मैं इसको 3 से डिवाइडेड करूंगा, तो जितने टाइम डिवाइड जाएगा उस टाइम को आप यहां पर लिखना है स्टूडेंट्स। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, और मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले भी करवा चुका हूं स्टूडेंट्स। अगेन मुझे किससे करना है? 3 से करना है, 2 से पॉसिबल नहीं है। 3 से इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया। 3 4 7 7 और 2 9 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए आपको वो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है जिससे वो नंबर इजीली डिविजिबल हो जाए। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन स्टूडेंट्स मैंने 3 से किया, 27 टाइम गया। अगेन मैंने इसको 3 से किया, 9 टाइम गया स्टूडेंट्स। अगेन 3 से किया 3 टाइम, देन अगेन 3 से किया 1 टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, इस नंबर्स के क्या राइट कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लीजिए। 3 कितनी टाइम आपस में मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहां से। 1 2 3 4 5 6। ओके, देन आफ्टर आप स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट्स के लिए नंबर्स को स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा। कैसे करेंगे देखिए, मैंने यहां से क्या कर लिया स्टूडेंट्स, इनके पेयर्स बना लिए सेम नंबर्स के। 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इनकी सबकी पावर सेम है, तो मैंने पावर्स को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ये लीजिए,
देन आफ्टर जो भी कोई नंबर्स यहां से बचे हो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 इसका होल क्यूब है, तो ये 27 का क्यूब बनेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट्स अप्लाइड, तो 729 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्यूब। सॉरी, यहां से क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर में पावर स्क्वायर में है, तो यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर का मीन क्या आता। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट कितना मिल गया? 27। ओके, हम सेकंड नंबर पे भी अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं। यस स्टूडेंट्स, अब 400 की भी आप क्या कर लीजिएगा? प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए 2 से, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इसीलिए मैं फर्स्ट प्राइम नंबर से इसका डिवाइडेड करूंगा। 2 2 जा 4, 2 0 के 2 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 0 के 2 0 एज इट इज, और 2 से 100 में डिवाइडेड करेंगे। तो स्टूडेंट 2 से जब भी डिवाइडेड करो तो उस नंबर का हाफ कर लिया करो। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, अगेन 2 से डिवाइड करो, बिकॉज 0 आ रहा है तो 50 का हाफ 25। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना, 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, यस ये 5 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, और ये कहां तक करते हैं स्टूडेंट? जब तक कि लास्ट में आपका 1 ना आ जाए, क्वोशिएंट 1 ना बचे। ओके, देन आफ्टर आप क्या करेंगे स्टूडेंट? सेकंड वाले पार्ट्स का यहाँ पर 400 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको राइट कर लीजिए, 2 into 2 into 2 into 2 एंड 5 into 5। ओके, आप स्टूडेंट्स इसको क्या कर लीजिए? पेयर सेलेक्ट बना लीजिए, ये लीजिए 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। देन आफ्टर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? यहां से बेसिस सेम एंड पावर्स आर सेम, नहीं बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, सो पावर्स को आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया यहां से। क्लियर? 400 इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये 20 का स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स। देन आफ्टर स्टूडेंट्स आप इनके ऊपर बोथ ऑफ साइड क्या करोगे? स्क्वायरिंग अप्लाइड करोगे, स्क्वायर रूट अप्लाइड करोगे। तो जैसे मैंने स्क्वायर रूट अप्लाइड किया तो स्टूडेंट देखिए ये वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो आपका रिजल्ट कितना मिल गया? 20। इट मींस मतलब 400 का जो स्क्वायर रूट है उसका रिजल्ट कितना होगा? 20 होगा। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स भी समझ में आया हो। और स्टूडेंट इससे जो प्रीवियस मेथड था वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, वो भी सिंपल मेथड है, बट हम लार्जर नंबर्स का इजीली उस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लॉन्गेस्ट मेथड हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा स्टूडेंट्स उतने ही टाइम मुझे सब्ट्रैक्ट मैनी टाइम करना पड़ेगा, और ज्यादा टाइम करना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स आपके लिए रिजल्ट डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, बट ये मेथड इजीली है आपके लिए। बस आप यहाँ पर क्या कीजिए? उस नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर्स में बदल लीजिए, और स्क्वायर्स के बाद में होल स्क्वायर लगा करके मल्टीप्लाई करके जो भी कोई रिजल्ट फाइंड होगा, देन आफ्टर आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाइड कर दीजिए। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिजल्ट रिमेनिंग रहेगा यानी जो नंबर रिमेनिंग रहेगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Yes students, question number 5 is, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए कि हमारे पास में ये नंबर है, अभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो हम ऐसा इस नंबर में किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो स्टूडेंट ना तो मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट देखना, इट्स अ वेरी सिंपल, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट भी फाइंड करके दिखाना है जिससे कि ये हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करना है आपको। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए स्टूडेंट 252 के फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए आप। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। इससे भी 2 एंड 6। अब स्टूडेंट 63 वाली कंडीशंस में आ जाए
तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी ये 3 से है एंड 3 7 जा 21 एंड 7 बन जा 7। ओके, देन आफ्टर मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके फैक्टर साइड करने हैं। 2 5 2 के जो फैक्टर साइड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते थे, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको यहाँ पर पेयर बना लेना चाहिए। तो आप पेयर बनाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए आप यहाँ पर ओनली फॉर 2 ही पेयर प्रिपेयर हो रहे हैं, और वो कौन कौन से नंबर्स के हो रहे हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 रिमेनिंग रह गया, यस या नो। अब यहां से हम इंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 7 की वजह से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो रहा, क्योंकि जितने भी परफेक्ट यहां पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए थे वो स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो नंबर इजीली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर 7 जो है वो पेयर्ड में नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, हियर 7 या फिर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड। सेवन के यहां पर क्या नहीं है स्टूडेंट्स, पेयर्ड नहीं है। तो अगर मैं इसका 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय या फिर मल्टीप्लाइड बाय 7 बोथ साइड्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 252 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7। बिकॉज स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फॉर्म में है, तो जितना आप आरएचएस में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको एलएचएस में मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। सो नाउ देखिए स्टूडेंट्स, 7 2 जा 14, कैरी ऑन 1, 7 5 जा 35 एंड 36 का 6 एंड 3 7 2 जा 14 एंड ये 7। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स ये नंबर ऑलरेडी किसमें प्रिपेयर हो गए, सभी स्क्वायर्स में हो गए। तो स्क्वायर्स में प्रिपेयर हो गए तो स्टूडेंट्स 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो ये 42 के स्क्वायर्स में कन्वर्ट होगा। तो आपको जो न्यू नंबर फाइंड हुआ है वो स्टूडेंट्स कितना हुआ है, 1764। और आप स्टूडेंट्स इसका अब इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से दोबारा से प्राइम फैक्टर करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पर इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके लिखा था, ऐसे ना। तो आप कैसे करके दिखा सकते हैं, यहां से देखिए इस नंबर का स्क्वायर रूट इज 1764 इज इक्वल्स टू, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 42 आ जाएगा। क्लियर। सेम स्टूडेंट्स 180 का कर लीजिए। अब आप देखते हैं 180 में किसकी रिमेनिंग पार्ट्स रह रही है, अभी हमारे सॉल्यूशंस करेंगे। 180 का यहां से क्या फाइंड कर लीजिए, फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। 2 से इजीली जा रहा है तो स्टूडेंट्स 2 से करने के लिए क्या कर लेना चाहिए, हाफ कर देना चाहिए नंबर का। अब 3 से जा रहा है 15, 3 5 जो 15 और 5 जो 5। ये प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए स्टूडेंट्स आपको। ओके, तो देखिए 180 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब स्टूडेंट्स यहां से हम पेयर प्रिपेयर करेंगे। तो आपने जो पेयर प्रिपेयर किए हैं तो स्टूडेंट 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, बट 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, हियर 5 कैन नॉट बी पेयर्ड। अब इसको पेयर्ड में कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट देखिए 18 5 जा 90 यानी 900 हो गया। यहां से 2 3 और ये 5, यहां पर देखिए 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं।
तो 900 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर को कॉमन लिया और स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो स्टूडेंट्स देखिए आप 30 फाइंड हो गया। ओके, तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर को अगर वो मल्टीप्लाइड करने के लिए कह रहा है तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाइड करके फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस में कहे कि डिवाइडेड, ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड किया जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए, तो स्टूडेंट देखिए आप यहां एक 7 एक्स्ट्रा था हमारे पास में, क्लियर। तो अगर मैं बोथ ऑफ साइड 7 का डिवाइडेड कर दूं तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर जो भी कोई रिमेनिंग बचेंगे वो नंबर्स ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपने मल्टीप्लाई के लिए किया था, अब मल्टीप्लाई के लिए कह रहे हैं तो बोथ ऑफ साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइडेड के लिए क्वेश्चन रिक्वायरमेंट करता है तो जो नंबर रिमेनिंग जो अनपेयर्ड है आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए कहेगा तो अगर वो अनपेयर्ड है और मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 टाइम ही कीजिए, यानी जितनी रिक्वायरमेंट हो पेयर को कंफर्म करने के लिए, पेयर को कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको इसके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों समझ में आए हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सेम मेथड से आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, और आप जब उनको अटेम्प्ट करेंगे सेम मेथड से तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि जितने रिमेनिंग रह जाते हैं, सपोज दैट फोर यहाँ पर अगर 3 भी, सपोज दैट फोर 3 भी यहाँ पर अनपेयर्ड होता तो स्टूडेंट 7 के साथ साथ आपको 3 से भी मल्टीप्लाई करना होता। अगर कोई भी 2 डिजिट 2 प्राइम नंबर रहते हैं तो दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर। अगर कोई 3 प्राइम नंबर रहे तो 3 से, यहां पर हमारे पास 7 रह गया था ओनली फॉर एक ही प्राइम नंबर रह गया था तो हमने इसी से मल्टीप्लाई किया था। सेम यहां पर एक ही प्राइम नंबर रह रहा था इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किया था। आप बस पेयर्ड कंफर्म कर लीजिए, पेयर्ड कन्वर्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।